हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष और आप सभी का फ्यूचर व्हील पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे मैथ का पहला सेट, और इसमें आपको जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका टेक्निक देखेंगे, आप कितने कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पेपर में और भी कम समय बचे और बाकी सब्जेक्टों में आप समय उसको दे सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर व्हील, और हम लोग का इस बार का टाइटल है इस सर्दी अपनी वर्दी। तो आप घर में बैठिए और रजाई में बैठे रहिए और अपनी तैयारी को आगे करते रहिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टाइमिंग जो है आपका दिया गया है, मैथ की टाइमिंग जो है 5 बजे से पर डे में आपको मैथ पढ़ाऊंगा, और आपके 6 बजे से रीजनिंग की क्लास रहती है, और 7 से आपकी जीएस की रहेगी, और 8 से आपकी हिंदी की लाइव क्लासेज चलती रहती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे, और एक एक प्रश्न को हम लोग करते चलेंगे और ध्यान देंगे कि जो भी टेक्निक आपको हम बताएंगे उस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे, और साथ ही साथ उसके जो भी क्वेश्चन है उसको भी नोट करेंगे। अगर आपको इस चैनल का पीडीएफ चाहिए या इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे फ्यूचर व्हील पर आप उसको टेलीग्राम पे उसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर व्हील पे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको कि आप पहले एक संख्या मान लीजिए। देखिए मैं आपको पहले बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या आपकी कितनी है, x है। अब सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर, तो यानी कि इस संख्या के 25% अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का 25%, यानी कि 25 बटे में क्या करना है बेटा आपको 100, और क्या बोला है कि वो किसके बराबर है, 24 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 24। अब देखिए 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 चौका 100। आप देखेंगे यहाँ पे x माइनस का x/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस का x इक्वल टू 24। 4x में से x जाएगा आपका कितना आएगा, 3x/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने टाइम में चला जाएगा, 8 टाइम में। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 32। तो वो नंबर कौन सा है आपका 32 है, यानी कि ऑप्शन नंबर है। बेटा यहाँ पे ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन है, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही है, और ये वाला ऑप्शन जो है आपका डी सही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी प्रश्न को मैं दूसरे टेक्निक से बता रहा हूँ, दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, आप उसमें देखेंगे। चलिए मेथड नंबर 2 देखते हैं इसका कि दूसरा मेथड क्या होगा आपका। तो मेथड नंबर 2 देखिएगा। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथड 2 को जो है आपका फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि आप 25% को क्या करिए कि फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिए। 25% को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए इसको 25 बटे में 100। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको लिखिए 25 बटे में 100। ठीक, देखिएगा 25% को, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, 25% को आप क्या करिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे, 25 और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। इससे इसको कैंसिल करेंगे, आप कितना आ जाएगा 4, यानी 1/4। प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है कि उस संख्या के अंतर जो है वो कितना है आपके 24 है। तो 4 और 1 का अंतर करेंगे आप तो कितना आएगा, तो आप कह सकते हो सर 3, क्योंकि 4 में से 1 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 यूनिट जो है, ये 3 यूनिट जो है आपका वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। हमसे सवाल में कह रहा है वो संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या जो है आपकी, वास्तविक संख्या वो कितनी है, 4। तो हम लोग 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से तो कितना आएगा 8। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 8 गुने 4 कर देंगे, आपका आ जाएगा 32। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी है, आप ऑप्शन सही कर लेंगे। तो दूसरा मेथड आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मेथड हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उपकरण, एक मिनट बेटा, इसमें एक और प्रश्न होगा, थोड़ा सा हम लोग स्लाइड आगे चले गए, एक मिनट। चलिए देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्यह्रास 20% है। उस उपकरण की 3 वर्ष बाद कीमत पूर्व कीमत की होगी।
आपको क्या करना है कि सवाल में सबसे पहले देखिए मेथड नंबर 1 में फिर से वही मेथड आपको बताऊंगा। पहला मेथड आपको क्या रखना है कि आप अपने से उस वस्तु को ले लीजिए 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में जो भी वस्तु लेंगे उसको क्या मान के चलेंगे 100%। अब यहाँ पे 100 का कितना बोला है 20% हाथ से होता है, तो आप क्या करिए इनटू में कितने साल के लिए बोला है 3 वर्ष, तो 3 बार मल्टीप्लाई करिए। किस में आप क्या करेंगे 100 में से 20 का हाथ हो रहा है यानी कि 80, इनटू में क्या करेंगे 80/100, यानी ये 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करिए 80 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखिए एक 100 से एक 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो कितने बच गए आपके पास 8 इंटू में ऊपर भी 8 है और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 और अपॉन में कितना हो जाएगा 10। इसको 2 से कैंसिल करो 4 और ये इसको 5, तो ये आपका आ जाएगा। आप देखिए 8 इंटू 8 करोगे 64, यानी कि 8 गुने 8 कितना हो जाएगा 64, 64 चौका करोगे तो 256, 256 बटे में कितना आएगा बेटा 25, सॉरी 5, 5 से अगर हम लोग भाग करते हैं तो 5 या 25 और 5 है कम 5। अब ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे तो 51 पॉइंट कितना आ जाएगा 2%। तो आप क्वेश्चन में पूरा सॉल्व ना करें, ऑप्शन पे भी ध्यान दे के चलें कि हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी का हम लोग एक अप्रोच दूसरा देखेंगे जो दूसरे मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो मेथड आपको फ्रैक्शन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। फ्रैक्शन मेथड में क्या करना होता है, आपको जो भी वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है 20%, तो आप इस 20% को क्या करिए फ्रैक्शन में फैक्टर कर लीजिए। तो आइए हम लोग इसका सेकंड मेथड देखते हैं कि हम लोग इसको सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास उपकरण है उसको 100 मानना है। अब मैंने लिखा यहाँ पे 100, और मैंने आपको बताया कि 20% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 1/5, क्या लिख सकते हैं 1/5। अब आया कैसे, तो अगर आपको परसेंटेज आता होगा तो 20 बट्टे में क्या करिए आप 100 कर दीजिए। परसेंटेज का इसको चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 1/5 आएगा। सवाल में क्या कह रहा है हास, हास का मतलब होता है कमी। अगर कमी कहे तो यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे क्या करना है आपको माइनस। तो हम लोग देखेंगे कि 5 पर कितने की कमी हो रही है 1 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें कितने वर्ष के लिए बोला है 3, तो आप क्या करो 4 गुने 5, फिर 4 गुने 5 और फिर 4 इंटू 5, यानी कि आपको 3 बार मल्टीप्लाई। इससे इसको कैंसिल कर दो कितने बार में जाएगा, तो 20 बार में चला जाएगा। फिर इससे इसको कैंसिल कर दो कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 गुने 4 16, 16 चौका 64, 64 चौका करोगे तो 256, 256 बटे में कितना बचा 5, 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 या 25 और 5 एकम 5.2, यानी कि आपका कितना आंसर आएगा 51.25, यानी 51.2%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बी ऑप्शन सही है। ओके चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए ये प्रश्न जो है आपका शांत जल में कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक धारा की गति जो है आपकी वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ चलने से 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये आपका नाव है ठीक, और ये आपकी धारा है यानी कि नदी का जो भी आप समझ लीजिए ये नदी है आपकी। अब इस नदी में जो नाव है इसकी चाल जो है आपकी वो दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल दिया है वो कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस जो धारा है इस धारा की चाल जो है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर अगर जिस दिशा में धारा बह रही है, जिस दिशा में पानी का बहाव है, उसी दिशा में अगर नाव को हम लोग चलाएं तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा बढ़ जाएगी। और नाव की स्पीड बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि जो धारा की चाल थी उसके नाव की चाल में क्या होती है जुड़ती है, अर्थात आप कह सकते हैं सापेक्ष गति जहाँ होगी वहाँ पर इनको क्या करना है आपको जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे चाल। तो चाल कितनी हो जाएगी बेटा, चाल हो जाएगी 15 + 3 और इंटू में किलोमीटर प्रति घंटा, और आप इसको लिखोगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो उसकी चाल है वो 18 किलोमीटर है। और सवाल में कह रहा है कि इसको जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 12 मिनट। समय कितना लग रहा है इसको 12 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं जो समय दिया है, समय जो दिया है वो दिया है 12 मिनट।
अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे जो यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे जो यूनिट है वो मिनट में है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस मिनट को हम किस में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये आपका मिनट में है। ऑप्शन आप देखो किलोमीटर में ऑप्शन आ रहा है, अर्थात हम मिनट को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो 12 को अगर हमें घंटे में चेंज करना है तो 60 से क्या कर दो, इसको भाग कर दो, यानी कि ये किस में हो जाएगा, घंटे में। यानी कि आप कह सकते हो 12/60। हमसे पूछा क्या है, दूरी। दूरी बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दूरी का सूत्र जो होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे चाल गुने समय। देखिएगा जरा, यहाँ पे हमने लिखा था 12/60 और फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चाल इसकी कितनी है, 18, समय कितना लग रहा है, 12/60। अगर हम इससे इसको कैंसिल करें तो ये कितने बार में जाएगा, 12/60, 5, अर्थात 18 बट्टे कितना आएगा, 5। 5 से भाग करो, 5 तिया 15, कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 5 छक्के 30, यानी 3.6 किलोमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आप जरूर लगा लेंगे। करना क्या है, इस प्रश्न में आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सवाल में ये कह रहा है कि धारा की जो दिशा है, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव जो है आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों की चालों को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों की चाल क्या करना है, आपको जोड़ देना है। और जैसे दोनों की चाल आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समय जो दिया है वो आपका किस में दिया है, मिनट में दिया है। अर्थात हम इसको क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे और मिनट को 60 से भाग कर दोगे तो घंटा हो जाता है, ये आपको पता है। अब हमें क्या करना है, दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चाल गुने समय, और यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। चाल कितनी है इसकी 18, दूरी की समय कितनी है 12/60। 12 से काट दो ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 18/5। 18 से करेंगे, यानी 18 को 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, बचा कितना 3, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओगे तो ये आपका 6 बार में चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस टाइप के प्रश्न जरूर आपको एक सवाल दिखने को मिल जाएगा। ये सवाल देखने में आपको लग रहा होगा अटपटा, बट है बहुत आसान सवाल। अब यहाँ पे अगर आप इसमें इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर आप इस प्रश्न में क्या करते हैं कि आप मेथड लगाते हैं तो शायद इस प्रश्न में आप फंस जाएंगे और शायद आपका ये प्रश्न हो ना सके। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इस प्रश्न में हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऑप्शन का ही सहारा क्यों लेंगे, हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो कि सर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा आप यहाँ पे ध्यान दो कि दो हमारे पास ऐसे दो ऐसे चर राशियां हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात ही नहीं है। अब एक्स वाई क्या है, दो आपकी चर राशि है, और एक्स वाई जब दो चर राशि है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और वो पहले से ही मल्टीप्लाई में दिया है, तो ऐसे केस में आप क्या करना, ऑप्शन का सहारा लेना। ऑप्शन में क्या करना है आपको, एक्स और वाई के जगह इनमें से कोई भी ऑप्शन रखो। अगर वो 10 के बराबर आता है तो आप समझ लेना कि वही ऑप्शन आपका सही है। आइए हम लोग देखते हैं इसको हल कैसे करना है। जैसे मान लो कि मैं ऑप्शन ए लेता हूं, तो एक्स के स्थान पे क्या रखूंगा 5, वाई का स्थान पे क्या रखूंगा 7, यानी पहला जो होगा आपका बेटा एक्स होगा और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, वाई होगा। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, 3 और एक्स के जगह आप क्या रखो 5, बट्टे में कितना है 7 और मल्टीप्लाई में कितना है बेटा आपके पास, एक मिनट, देखिएगा यहाँ पे है 3 और हमने x के जगह पे क्या पुट कर दिया 5, मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास 2 और y की वैल्यू कितना पुट करना है 7/5। देखिए आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करो 21 में 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 26/7 इनटू में कितना हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो 5 2 10 और 17 बाई कितना आएगा 5। अब आप देख सकते हो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 10 नहीं आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। तो आइए अब हम लोग कौन सा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। अब आपको क्या करना है, 3 और x के यहाँ पे आपको क्या रखना है बेटा, यहाँ पे रखना है 4 और यहाँ पे कितना रखना है 4, यानी कि
थ्री सही 4 आप कितना लिख सकते हैं 7, मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा 2 × 4/5। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, यानी 7 की गुना 3 में करोगे 21, 21 में 4 जोड़ोगे 25, अर्थात 25/7 आएगा। मल्टीप्लाई में इधर करो 5 दूना 10 और 10 में 4 जोड़ो तो 14 कितना आ जाएगा आपका 5। अब देख सकते हो 5 से ये कट जाएगा 5 बार में 50 25, और 7 से ये कट जाएगा 2 बार में। 5 और 2 की गुना करते हो तो कितना आता है 10, जो कि प्रश्न में भी दिया है 10। इसका मतलब कि यही ऑप्शन आपका क्या है सही है। अगर हम लोग इसको बेसिक मेथड से करते हैं तो ये समझ लीजिए कि सवाल अगर हम लोग बेसिक मेथड से लगाने लगे तो इस प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 जो है आपको हम लोग बताते हैं, एक था इसका मेथड भी है और एक आपका है इसका अप्रोच है, यानी कह लो आप शॉर्ट ट्रिक कह लो उसको। तो दूसरा आपको क्या करना है कि मेथड नंबर 1 हम पहले आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं। x + 1/x = कितना दिया है 3। अब आप एक बात देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर 2 हो रहा है। पावर कितना हो रहा है इसका 2। तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। दोनों तरफ क्या करना, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, यानी वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे a और इसको पढ़ेंगे b, तो a + b का होल स्क्वायर हल कर लीजिए। a² + 1/b² प्लस आपका हो जाएगा, यानी 1/x है तो 1/x को हम b पढ़ रहे हैं, ठीक। इंटू में 2 × x × 1/x = 3 का स्क्वायर होता है 9। आप देख सकते हो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, x² + 1/x² और प्लस का 2 = 9 होगा। आप देख सकते हैं x² + 1/x² = आपका आ जाएगा 9 - 2, अर्थात x² + 1/x² = कितना आ जाएगा 7। और आपसे यही पूछा था कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी हो जाएगी 7। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट मेथड इसका एक और देखते हैं, जिस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक मेथड है। अगर मान लो कि प्रश्न में यहाँ पे क्यूब पूछ देता कि x³ + 1/x³ बताइए, यानी कि घन पूछ देता इसका, तो आप क्या करते, दोनों तरफ घन कर देते। दोनों तरफ क्या करते, घन करते, यानी इधर a + b का होल क्यूब लगाते, इधर 3 का क्यूब करते 27, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देते तो आपका आंसर आ जाता है। इसलिए ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपको आना चाहिए। आइए मेथड नंबर 2 हम लोग देखते हैं इसका। देखिएगा मेथड नंबर 2 क्या है आपका। तो मेथड 2 ये कहता है कि अगर आपके पास, ध्यान से समझिएगा, यदि आपके पास p + 1/p = मान लेते हैं, यानी p ना लो, एक काम करो आप यहाँ पे x प्लस का 1/x = सपोज आपके पास क्या है p। अगर आपसे कहा जाए कि x² + 1/x² की वैल्यू बताओ, तो आप इसका ट्रिक याद क्या रखेंगे कि आप इस p का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि x² + 1/x² की वैल्यू बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस p का स्क्वायर करना है। क्या करना है, इस p का स्क्वायर, और इसमें से 2 माइनस कर देना है बस। अगर मान लो कि यहाँ पे हमें प्लस दिया हो, यहाँ पे प्लस दिया हो, अब माइनस में जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है ना। आइए हम इसको देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना है, p का मतलब है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो आप। 3 का स्क्वायर करोगे माइनस का 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रूट 5 की जो वैल्यू है आपके पास, यानी कि रूट 5 का जो मान है वो दिया है 2.23 एक मिनट, देखिए रूट 5 का मान कितना दिया है, तो रूट 5 का मान दिया है आपके पास 2.236।
अब देखिए आपको करना क्या है, आपसे कह रहा है कि 1/√5 का मान बता दो। कभी भी बेटा अगर नीचे आपको क्या दिख जाए, आपको नीचे अपरिमेय संख्या दिख जाए, आप इनका क्या कर दो, हर परिमेयकरण कर दो। इनका क्या कर दो, हर परिमेयकरण कर दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण करेंगे और जैसे ही इसका हर परिमेयकरण करते हैं तो आपका 5 और नीचे √5 इंटू √5। देखिए इसका फॉर्मूला होता है √a इंटू √a। अगर आपके पास दो समान संख्याएं रूट में हैं, अगर आपके पास दो समान संख्याएं रूट में हैं और उनका आप गुना करते हो तो रूट हट जाएगा और वो संख्या आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे √5 गुने √5 है तो रूट हट जाएगा, संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और इस √5 का मान दिया है आपके पास 2.236 अब बटे में कितना हो जाएगा, 5। अब आपको एक तरीका क्या ध्यान देना है, देखिएगा जरा यहाँ पे, अगर मान लो मैं कहूँ कि 1.2, क्या कहूँ मैं, 1.2, इसका मतलब कि मैं अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ 12/10, यानी कि दशमलव के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हटा देना है। आप जब इस पॉइंट को हटाओगे तो दशमलव के उधर साइड में आपको यानी कि राइट साइड में देखना है। दशमलव के राइट साइड बोले तो दशमलव के दाहिने तरफ देखना है कि कितनी संख्या है। अगर एक संख्या है तो नीचे 1 जीरो लेना है। अगर मान लो कि 1.23 लिखा है तो आप जरा बताओ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। अगर मैं इसको दशमलव को हटाता हूँ, अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो मैं कहूँगा 1 2 3 और बटे दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2, तो 2 जीरो लेना है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, इस दशमलव को हटाइए और मल्टीप्लाई में आप 3 जीरो लिख दीजिए 1 के साथ। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को लिखना है, यानी कि 22 36 और बटे में कितना हो जाएगा, 5, गुने में कितना, 1000। 5 से भाग करो तो 5 चौके 20 होगा, कितना बचेगा, 2, यानी 23 हो गया। फिर 5 चौके 20, फिर कितना बचा आपके पास, तो 3 बचा। अब 5 सत्ते 35। अब देखो ध्यान से देखोगे ना तो 447 ऑप्शन में केवल और केवल आपके पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है। तो हम लोग इसको पूरा ना सॉल्व करके डायरेक्ट ऑप्शन देख लेंगे और ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन और जल्दी यानी क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप इतना भी कर सकते हो। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, वैसे देखिए अभी ये एक टाइम और जाएगा तो हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, यानी कि 447 और कुछ भी इधर नंबर आएगा अपॉन में कितना, 1000। अब आप 1000 से इसको भाग करते हो तो देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो, तो नीचे कितने जीरो है, 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दो अर्थात 0.4447। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए इस प्रश्न में क्या करें, ये आपका औसत से रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि हम लोग यहाँ पे जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे, जितने भी आपके चैप्टर आते हैं उस सारे चैप्टर को हम लोग मिक्स करके जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिया है, ताकि आपका तैयारी जो है मैथ की टेंशन आप ना लें। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगले दिन का इंतजार करिए, 5 बजे फिर आपका अगले दिन पे यानी कि वीडियो आएगा, आप फिर आप उसको प्रैक्टिस करें। यानी करना क्या है आपको कि पर डे 25 से 30 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, आप उसको पूरे दिन में 2 बार 4 बार लगाते रहिए। फिर नेक्स्ट डे आएगा क्लास, फिर आप नेक्स्ट डे क्या करिए कि अगले फिर उसको 2 बार 4 बार लगाते रहिए। ऐसे करते रहिए, पेपर के टाइम तक मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप 100% मैथ में बहुत अच्छा कर जाएंगे। और मैथ में ही नहीं, हम लोग की पूरी कोशिश है कि हर सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, सॉरी चाहे आपका वो रीजनिंग हो, चाहे आपका वो मैथ हो, चाहे आपका जीएस हो, चाहे आपका हिंदी हो, इन सारे सब्जेक्ट के एकदम हम लोग आपको बहुत ही यानी कहने का मतलब कई बुकों से हम लोग इसको करके और आपको ये कर रहे हैं, प्रोवाइड करें ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पे ध्यान में देख के चलना है। और आप अगर खुद से करते हैं तो आपको भी पता है कि इतनी बुकें आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे सारी बुकों का सम्मिलन लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि यदि 5 पर्यवेक्षणों का x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य जो है 11, अगर कभी भी माध्य कह दे तो माध्य का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि आपके पास 3 संख्या है तो आप क्या करो, उन तीनों संख्याओं का योग करो और बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या बोले तो संख्या कितनी मैंने कहा था, 3, तो 3 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सवाल में कह रहा है 5 संख्या है, 5 संख्या में आप इसको जोड़ो कैसे। देखिए x क्या है, चर राशि, x में x जोड़ोगे 2x, एक और x जोड़ो 3x, एक और x जोड़ो 4x और एक और x जोड़ो यहाँ पे है 5x। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास चर कितने आ गए, 5x, प्लस का चिन्ह लगाइए।
अब देखिए जो संख्या है 2 है 4 है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, अब 12 8 कितना हो जाएगा आपका 20, और ये टोटल संख्या कितनी है 5, तो 5 से भाग करेंगे। इनका माध्य कितना कह रहा है, इनका माध्य कह रहा है कि 11 है, अर्थात इनका औसत जो है वो 11 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनके औसत 11 के बराबर रखेंगे। 5 को गुना करो 11 में, तो 5x प्लस का 20 और 5 की गुना 11 में करेंगे कितना बन जाएगा 55। 20 को उधर लेके जाओगे आप तो 5x बराबर हो जाएगा 55 माइनस का 20, और ये हो जाएगा 5x बराबर 55 में से 20 आप घटाते हो तो 35 आएगा। 5 से काट दीजिए, कितने बार में चला जाएगा 7 बार में, अर्थात x का मान कितना आएगा 7। आगे प्रश्न पढ़िए, तो प्रश्न में कह रहा है कि तो अंतिम 3 प्रश्नों का माध्य बताइए। अभी मैंने बताया था ना कि माध्य का मतलब तीनों संख्या का है, तो तीनों संख्या का योग करिए बट्टे में 3, यानी कि उस संख्या से भाग कर दीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से क्या बोला है, अंतिम 3, तो अंतिम के 3 कौन से संख्या होंगे, एक तो ये होगा यानी कि x प्लस 4। अब x का मान कितना है तो 7, 7 में 4 जोड़ो 11, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 11 प्लस का x प्लस कितना है 6, तो x का मान है 7, 7 में 6 जोड़ो कितना होगा 13, तो 13 प्लस का x का मान कितना है 7, 7 में 8 जोड़ो 15, तो यहाँ पे कितना आएगा 15, और बटे में कितना 3। अब आप ऊपर वाले संख्या के जोड़ो 5 3 8 और 1 9, और 1 1 2 और 3 3 यानी 39/3 करोगे अर्थात 13 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न है आपको क्या करना है, सबसे पहले उन सभी संख्याओं का योग करना है बटे में संख्या, यानी 5 संख्या का आएगा तो 5, 4 संख्या का आएगा तो 4, 3 संख्या का आएगा तो 3, 2 संख्या का आएगा तो 2 से भाग कर देंगे। वही आपका क्या कहलाता है, औसत या माध्य कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में कई बार देखेंगे आप। कभी कभी क्या होता है कि औसत में, सॉरी रेशियो में दिया है, किस में दिया है, ये रेशियो में दिया, अनुपात में। अब आपको करना क्या है इसमें कि सवाल में कह रहा है कि अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर साइंस के लिए एक कॉलेज में 5:7:8 के अनुपात में स्थान है, यानी कि 5:7:8। अब देखिए यहाँ पे अनुपात हम लोग लिखते थे, गणित में अंग्रेजी बोला है तो उसको हम लोग ई से व्यक्त करते हैं, फिर गणित बोला है उसको एम से, और फिर कंप्यूटर साइंस बोला है यानी कि सी से। अनुपात इनका कितना दिया है 5:7 कितना दिया है 8। अब देखो सवाल में बोल क्या रहा है कि पहले में 40% की क्या कर रहा है, कह रहा है 3 स्थानों की संगत संख्या को क्रमशः इतना प्रतिशत और इतने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का मतलब वृद्धि की जा रही है। तो आप बताओ कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100, अगर मैं 100 में 40% बढ़ा दूं तो इस अर्थात मैं कह सकता हूं 140%। अगर मैं 100 में 50% बढ़ाऊं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैंने 150% की वृद्धि, यानी कि 50% वृद्धि करने का मतलब 150 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कितने की वृद्धि कर रहा है 40 की, तो आप कहोगे 140, अब परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, फिर मल्टीप्लाई में इसमें कितने की वृद्धि किया है 50, तो यहाँ पे क्या करोगे 50 बटे में 100, और इसमें कितना कर रहा है 75, तो 175 बटे में 100, सॉरी यहाँ पे 150 अब बटे में 100। अब देखिए 100 से 100 काट दो, क्यों काट देंगे, क्योंकि अनुपात में है तो अनुपात में नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर कट जाता है। तो आपके पास बचा कितना है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो बचा है वो है 5 गुने यानी 5 × 140 अनुपात में 7 × 150। एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, ये 5 × 140 अनुपात 7 × 150 अनुपात आपका 8 × 175। अब देखिए आप 5 से कैंसिल करिए, 5 से 5 कट गया, और 5 से इसको करेंगे 30 बार में जाएगा, और 5 से आप इसको काटोगे तो देखिए 5 या 15, अब 5 7 यानी 5 या देखिए 5 या कितना होगा 15, 2 यानी कि कितना बचेगा 2, और 5 या 25, तो 5 यहाँ 25 यानी 5 बार में चला जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 से ये चला जाएगा, ये 2 बार में यानी कि 20 होगा, और 7 से 7 कट गया, 7 से ये कट जाएगा कितने बार में 5 बार में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 अनुपात 30
और अनुपात, यहाँ पे 8 है और गुने 5, 8 बजे कितना हो जाएगा 40। 0 से 0 काटो, 0 से 0 यानी कि 2:3:4। तो नया वाला जो अनुपात बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 2:3:4 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए सवाल बहुत आसान है। करेक्ट कि कौन सा सबसे अलग है। अब आपको देखना यह है कि इन संख्याओं में कौन सा अलग है, यानी कि संख्याओं के साथ इसने किया क्या है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये 8 है और आपको पता है 8 का अगर हम लोग क्यूब करें तो यानी कि 2 का क्यूब होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये कितना है 27, तो 3 का क्यूब होता है 27। और आप ध्यान से देखो तो ये है 64, 64 किसका क्यूब होता है, यानी कि घन किसका होता है 4 का, तो 4 का क्यूब करोगे 64। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे तो इसको हम लोग अभी आगे देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग देखें तो 10 यानी सॉरी स्क्वायर दिया है अर्थात 100 दिया है, तो 10 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 100 आता है। और 125 5 का वर्ग कर दो तो 5 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 5 का क्यूब आपको पता है कि 5 का क्यूब हम लोग करेंगे तो उसको कितना लिखेंगे 125। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 7 का क्यूब होता है इतना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 7 का क्यूब होता है 343। तो आप देखो ना कौन सा अलग है, केवल और केवल ये अलग है क्योंकि इसमें क्या हुआ है वर्ग हुआ है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ये प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न में क्या करना है, आप एक बार सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि शब्द हीलिंग, देखिए शब्द हीलिंग HEALING, शब्द हीलिंग से आपसे क्या बोला गया है कि शब्द हीलिंग के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर, देखिए सभी स्वर एक साथ रहें। तो आप जब भी इस टाइप के प्रश्न दिखे कि स्वर को एक साथ, व्यंजक को एक साथ किया जाए, आप वहां पे क्या करना, सबसे पहले कुल शब्द गिन लीजिए, कुल शब्द या कुल अक्षर कह लीजिए। कुल अक्षर आपके कितने हैं, तो आप कहोगे सर कुल अक्षर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल अक्षर कितने हैं 7। कुल अक्षर 7 हैं। इसमें से क्या बोला है कि स्वर को एक साथ रखा जाए, तो स्वर कितने हैं, तो आपको पता है स्वर होता है A I O U E, 5 होते हैं ना स्वर। तो अब देखिए A यानी कि आपका स्वर है, E आपका स्वर है और I आपका स्वर है, यानी कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो स्वर हैं आपके 3। और जो यानी कि व्यंजक बच गए, जो कॉन्सोनेंट बन गए, यानी कि जैसे H, उसके बाद क्या है आपके पास L 2 हो गया, N 3 हो गया और A G 4। तो हम इसको अगर व्यवस्थित जब भी करेंगे तो व्यंजक जो है आपके पास वो कितने हैं, वो हैं आपके पास 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में एक बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इस संख्या में जब अगर स्वर कहेगा तो आप व्यंजन में एक संख्या बढ़ा के लिखिएगा, अर्थात हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसके साथ लिखेंगे फैक्टोरियल, यानी कि 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई जो ये लिखा है 3 फैक्टोरियल। अब ये चीज़ें हो सकता है कि जो आर्ट के बच्चे हों, जो कॉमर्स के बच्चे हों, उनके लिए थोड़ा सा अलग दिखेगा कि सर ये फैक्टोरियल होता क्या है। चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल आपका होता है, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल जो होता है बेटा आपका, देखिए फैक्टोरियल क्या होता है आपका, अगर हम लोग प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक, या मैं मान लेता हूँ कि प्राकृत संख्या मेरी जो है 1 से लेकर n तक है। तो जो भी प्राकृत संख्या होगा ना 1 2 3 4 5, उनका अगर गुणन करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, प्राकृत संख्या को 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने और डॉट 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 करते हुए कहाँ तक, n तक जाओगे। तो हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। अर्थात उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है,
5 फैक्टोरियल का मतलब 5 को डिक्रीजिंग में जाना है, यानी कि पहले 5 आएगा, फिर 1 कम करो 4 आएगा, फिर 1 कम करो 3 आएगा, फिर 1 कम करो 2 आएगा, फिर 1 कम करो 1 आएगा। अब आप कहोगे सर फिर 1 कम करिए 0 आएगा, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, आपको भी पता है, तो इसलिए हम लोग 1 तक ही रहेंगे। फिर 3 का करेंगे तो 3, 1 कम करो 2, 2 में 1 कम करो 1। अब देखिए इसकी गुना करते हैं, 5 गुने 4 20, 20 तिया 60 और 60 दूना 60 गुना करोगे 120, 120 तिया हो जाएगा आपका 360 और 360 दोनों करोगे आप तो ये हो जाएगा 720। तो आपका आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। फैक्टोरियल का मतलब आप जरूर समझिएगा और कुछ प्रश्न आप घर पे ट्राई करिएगा, जैसे 4 फैक्टोरियल आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आंसर क्या होगा। अगर आपसे कहा जाए 6 फैक्टोरियल तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का मान बताइए तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इनको लिख लीजिएगा, आप एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप इसकी वैल्यू का कमेंट करके हमको बताएंगे कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको जरूर आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। आइए, ये प्रश्न जो है इसको हम लोग पहले समझते हैं इसके फॉर्मूला को। देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो हम लोग जब भी दो संख्याओं का गुणन करते हैं और दोनों संख्याएं एक जैसी है, उनकी घात अलग अलग है, तो आप क्या करना है? संख्या को लिखना और घात को जोड़ देना, संख्या को लिखना और घात को जोड़ देना। अर्थात मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा 3 की घात 2 है और गुने 3 की घात 4 है। अगर मैं कहूं कि इसको बताओ क्या लिख सकते हो, तो आप कहना सर इसको 3 की घात 2 और 4 को जोड़ देना है, 2 और 4 को जोड़ देंगे अर्थात 3 की घात कितना हो जाएगा? 6। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप के संख्या दिखे तो आपको फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला एक होता है a की पावर माइनस m। अगर किसी संख्या की घात माइनस है तो उसको प्लस बनाने के लिए 1/a की पावर m लिख दिया जाता है। अगर कहीं पे आपके पास प्रश्न ऐसा है कि a/b लिखा है और इसकी घात माइनस है तो मैं इस घात को प्लस करूंगा, कैसे? मैं उल्टा कर दूंगा, यानी कि a/b है तो b/a कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। यानी कि उल्टे शब्दों में आप ये समझो कि अगर a/b लिखा गया है और इसकी घात प्लस में है और मुझे b/a लिखा है और इसकी घात क्या है? प्लस है। अगर मेरे को b/a को a/b में बदलना होगा तो माइनस का चिन्ह लगा देना है। अर्थात इस प्रश्न में भी आपको वही करना है। इस प्रश्न में क्या करना है आपको? तो देखिएगा यहाँ पे a/b का होल पावर कितना है? x-1 बराबर में कितना है? b/a है। मैंने अभी बताया पावर को, यानी कि यहाँ पे b/a है, दोनों को बराबर करना है तो इसको उल्टा कर दो। इसको क्या करो? a/b लिखो और जो भी घात दिया है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा के उसको ब्रैकेट में लिख दो। अब इससे ये क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब बचा क्या? x-1 और इधर क्या बचा? तो आप देख सकते हो इधर बचा x-1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस 3। एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, देखिएगा आप लोग। और यहाँ पे मैंने बताया कि x-1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 3 और इस माइनस एक्स को इधर लेके आओगे तो प्लस एक्स बन जाएगा, -1 को उधर भेज दोगे तो 3 + 1 हो जाएगा। 2x बराबर कितना आएगा? 4। 2 से काट दीजिए 2 बार में तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिए दूसरा एक और इसका मेथड है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे मेथड नंबर 2 देखिएगा a/b लिखा है और मैं ऑप्शन का सहारा लूं तो यहाँ पे मैं ऑप्शन रखूंगा। अब पहला ऑप्शन अगर देखो तो 7/2 है। अगर मैं 7/2 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 5/2 आएगा। और इधर देखो जरा, अगर 7/2 रखते हो तो 1/2 आएगा, अर्थात ये गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला भी हम लोग क्या करेंगे? जब फ्रैक्शन में ये गलत हो गया तो
इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे रखो 5/2, अब 2 से इसकी गुना करो, 5 में से 2 जाएगा, 3/2 बचेगा। यहाँ पे रखो तो 6 माइनस का 1/2 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। और इसको रखो तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर घात इधर आ जाइए, 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, अर्थात इसको उल्टा करेंगे तो +1 बन जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए एक बात आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताओगे? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप कहोगे सर 10 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। अगर मैं कहूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कहना 90 यानी कि 99। अगर मैं कहूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये बात आप लिख लेना, आपके बहुत काम आएगा। ये हो सकता है कि पहला सेट है, इसके बाद हम लोग कई सेट लगाएंगे, सभी जगह यूज होगा, तो इसको जरूर आप नोट करें। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर कहा जाए तो आप कहना 1000। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी आपकी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी आपकी? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपकी 100 हो जाएगी। ठीक है ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताएंगे आप? 100। और अगर आपसे कहा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो आप कहना है 999, यानी कि 3 बार 9। अगर मैं कहूं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहना 10,000 कितना 1000 कितना होगा? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं तो आप कहना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी, आप याद रखेंगे 9999, यानी कि 4 बार 9। और प्रश्न में यही बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अर्थात आपको क्या लिखना होगा? 999 कितने बार? 4 बार। तो इस बात को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रश्न पे आते हैं। ठीक, चलिए इसको रफ कर दें। आइए देखिएगा जरा, अब हम लोग क्या करेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी कितने हैं? 999। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25, 40 और 75 से भाग करने पर क्या होगा आपका? विभाज्य हो जाए, यानी कि विभाज्य होने का मतलब आपको क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? तो ध्यान से देखिएगा, 15, 25, 40 और 75। इसका एक और मेथड बताएंगे आपको, पहले आप बेसिक मेथड समझिए। आप 5 से भाग करो तो 5 तिया 15, 5 25, 5 अट्ठे 40 और 15 पचे 75। आप देख सकते हो 5 से फिर कटेगा 3, 1, 8 और 3, फिर 3 से कैंसिल कर दो 1, 1, 8, 1। अब गुना करिए 25 यानी 5 गुने 5 25, 25 तिया 75, 75 अट्ठे। अब देखिए ये अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 75 अट्ठे होता है आपका 600। आप ऐसे गुना कर लो तो 8 पचे 40 का 0, 8 सत्ते 56 और 4 जोड़ दीजिए 60। यानी कि हमने जैसे कहा आपसे कि 5 गुने 5 25, 25 तिया 75, 75 अट्ठे कितना होगा? तो आप कहोगे 600। अब आपको करना क्या है कि जो भी इसका एलसीएम आएगा, हमने ये क्या निकाला है? एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 600। 600 से इस संख्या को आप भाग करो, एक बार में जाएगा यानी 600 होगा। एक बार में कितना होगा? 600। 9 बचा 3। अब एक 9 यहाँ पे फिर से ले लो। अब हम देखेंगे कितने बार में जाएगा? 3900 हो रहा है, यानी कि 6 छक्का 36, यानी कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। फिर कितना आएगा? 99 और इधर आ जाएगा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपके पास संख्या बचा यानी शेषफल कितना बचा 399। इस शेषफल को इस संख्या में से आप घटा दो, यानी कि 999 में से 399 को माइनस कर दीजिए तो 0 यानी हम घटा देंगे इसको 6 9, तो कितना होगा, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से 25 से 40 से और 75 से विभाज्य होगी वो संख्या है 9600, और ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी ऑप्शन है। आप पहले इस मेथड को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, यानी कि नेक्स्ट मेथड बताता हूं। जो आपको अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं तो आप बेसिक मेथड से जरूर लगाइएगा, ठीक है। किसी भी पेपर में देखिए अप्रोच आपको दोनों आने चाहिए, आप बेसिक मेथड से भी करो और आपको साथ ही साथ क्या आना चाहिए, उसके ट्रिक्स भी आने चाहिए ताकि आप टाइम को बचा सको। तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए हम आते हैं इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। यानी कि इसका सेकंड मेथड हम लोग अगर देखें तो इसका सेकंड मेथड क्या बन सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। देखिए इस सवाल में क्या दिया है कि सवाल ये कह रहा है कि 15 है, 25 है, 40 है, 75, यानी सब में 5 कॉमन है ना। यानी 15 में भी 5 आता है, 5 दिया 15, 25 में 5 गुने 5 आता है, 40 में आपका 8 गुने 5 आता है, 75 में 15 गुने यानी कि आपका 15 गुने 5 आता है, 15 × 5 = 75। अब 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होती है, तो या तो संख्या के अंत में 0 हो या तो संख्या के अंत में 5 हो। तो आप देखोगे तो हर प्रश्न में 0 तो है, तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं 5 से तो पूर्णतः विभाजित है ना, 5 से ये संख्याएं तो विभाजित हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 यानी 15 का गुणनखंड कितना हो रहा था आपका 3 × 5 अर्थात 3। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग जो होगा वो 3 से विभाज्य होगा। आइए चेक करते हैं, 3 से 9 कट जाएगा, 2 कटेगा नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। 3 से ये पूरा कट रहा है, ध्यान से देखिएगा अभी। आइए 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी कट रहा है। 3 से ये कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, यानी कि 2 ऑप्शन 3 वाली कहानी से खत्म हो गई। अब 2 ऑप्शन जैसे 3 वाली कहानी से खत्म हो गई, तो अब आपके पास बचा कितना, तो आपके पास बचा एक 8, आपके पास क्या बचा, एक तो 8 यानी कि इसमें, और एक 5, और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास बचेगा यानी कि 15 और 5। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर हम इस प्रश्न में देखें तो हम लोग और किस से भाग करें कि ये संख्या पूर्णतः यानी पूरी कट जाए। अब आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ से लेना होगा 8, क्योंकि 8 एक ऐसी संख्या है, 8 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंत के 3 अंक अगर आपके 8 से विभाज्य हैं, यानी कि अंतिम 3 अंक, तो 600 ले लीजिए, क्योंकि इसमें अगर देखें तो 0 0 0 8 से विभाज्य नहीं होगा, यानी 0 ही है। अब 600 को आप 8 से भाग करो तो 8 सत्ते 56 होगा, 8 सत्ते 56 होगा, और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 4, ये कट जाएगा, और इधर 40, 8 × 5 = 40। आप देख सकते हो कि ये पूरा कट रहा है, अर्थात 8 और 3 से यही संख्या है जो विभाज्य होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि पहली बार आप जब इसको लगाओगे तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये बातें सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा को मापने में 2% की त्रुटि आती है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं त्रुटि कह लो या प्रतिशत परिवर्तन कह लो, इसको क्या कहेंगे, प्रतिशत परिवर्तन कह लो। फॉर्मूला होता है a + b + a × b/100। आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है उस डाटा को लिखो, 2 + 2 + 2 × 2 अब बटे में कितना 100, 2 + 2 होगा 4, और इधर भी हो जाएगा 4 बटे में कितना 100। देखिए संख्या के बाद यानी नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो अर्थात हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे प्लस इसके 0.04 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 4.04%। कौन सा ऑप्शन सही है, तो 4.04% यानी कि डी ऑप्शन सही है। कभी भी प्रतिशत त्रुटि का है या प्रतिशत परिवर्तन का है, आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, a + b + a × b/100। जो भी अंक दिया होगा प्रतिशत वृद्धि आप उसको रखते जाइएगा, उनका योग करिएगा। अगर मान लो कि कमी कहता तो आप क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार बगीचे में विकर्ण की दिशा में चलता है। अब देखिए एक वर्ग हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। वर्ग आप सबको पता होगा, वर्ग क्या होता है, तो जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में अगर हम लोग देखें तो इसको मान लेते हैं कि ए बी सी डी, ये आपका क्या है? वर्ग है। और इसकी एक भुजा की लंबाई हमने मान लिया 1 इकाई। हम 1 इकाई क्यों ले रहे हैं? अगर मैं प्रतिशत में इसको लिखूं तो 100% होगा। 100% को अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो 1 आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मान के चलेंगे? 1। तो ये वाला भी कितना होगा? 1। और आपको पता है ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? इसके पाइथागोरस लगा के विकर्ण। विकर्ण कितना आ जाएगा आपका? तो ये विकर्ण जो है आपका आ जाएगा √2। कैसे आया? तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, AC² इक्वल टू AB² प्लस का BC², अर्थात AC² बराबर 1 का स्क्वायर। देखिए इतना आपको बेसिक से नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सको कि आया कहाँ से। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? √2। इसलिए मैंने विकर्ण कितना लिख दिया? √2। अब देखिए जरा हम लोग इसको समझते हैं कि हमसे सवाल में बोला क्या है। सवाल में ये कह रहा है कि अगर वो विकर्णवत जाता है, यानी कि विकर्ण की तरफ से चल के जाता है, तो उसको कितना समय जो है वो अपना बचा सकता है, यानी कितनी दूरी कम कर सकता है। तो आप जरा बताओ, उसको अगर इधर से जाता तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती? 2 यूनिट, यानी 1 और 1 2। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 में से आपको √2 माइनस करना है, बटे में वास्तविक दूरी यानी कि ये वाली दूरी, और गुने में कितना कर देना है? 100 कर देना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा? 2। और ध्यान रखिएगा √2 का मान होता है 1.4123 होता है, बट हम लोग यहाँ पे 2 अंक ही लेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक। तो -1.4 और बटे में कितना? 2 और मल्टीप्लाई में कितना है? 100। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है? इससे इसको काट दीजिए, 50 आ जाएगा। 2 में से 1.4, देखिए आप 2.0 लिखो, माइनस ना करने आए तो, और 1.4 माइनस करिए। इससे कैरी लेगा 10, 10 में से 6 गए, यानी इससे हार्सी ले लेगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, दशमलव लगाइए 0, अर्थात कितना आएगा? 0.6 इंटू में 50। अगर ये पॉइंट हटा दोगे तो 1 0 नीचे आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 गुने 6 करोगे 30%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, यानी कौन सी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर यह इतने से भी यानी पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। अभी मैंने आपसे यही बताया था, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, पूर्ण विभाज्य हो जाए या सबसे बड़ी संख्या क्या ली जाए, आप उन संख्याओं का क्या ले लीजिए? एलसीएम। इनका क्या ले लो आप? एलसीएम। आओ देखते हैं कैसे। 27, फिर कितना? 35, फिर आपका है 25। एक देखिएगा 27 है, 27, 25, 35, 21। ठीक है ना? 27, 35, 25, 21, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखिए हम लोग 3 से पहले भाग कर लेते हैं। 3 से 3 9 27, 25 को रहने दीजिए, 35 को भी रहने दो, 7 बार में चला जाएगा। फिर हम लोग किससे करते हैं? 5 से। 9 रहने दो आप, 5 से 5 25, 5 7 35, फिर 7। फिर आप किससे भाग करिए? 7 से। तो 9 आएगा, 5 आएगा और 1 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इस 5 से गुना इसकी करते हैं, या पूरे को गुना कर लो। देखो मैं पूरे को ही गुना कर देता हूँ। 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 9। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ये वाला 5 है, 7 है, 9 है। अब देखिए 5 गुने 5 25, 25 दिया 75। 75 में आप क्या करिए? 7 की गुना कर लिए। 75 में किसकी गुना करिए? 7 से। तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 52, यानी 500 कितना आएगा? 25। 525 में किससे गुना कर लीजिए? 9 से। तो 9 × 5 = 45, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 × 5 = 45, 9 दूना 18 और 4 22। फिर 9 × 5 = 45 और 2 47, 47। अब जो भी आपके पास एलसीएम आए ना, उसमें से इस 3 को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे।
3 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4722। तो यानी कौन सा ऑप्शन है 4722। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये ए है, ये ऑप्शन बी है, आप बेटा इसको सही कर लेंगे, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है, यानी कि 4722 आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10%, दूसरे खिलौने पर 10% की हानि, यानी पहले पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि। देखिए इसमें अगर हम लोग प्रश्न की बात करें तो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो वो खरीद रहा है तब बनेगा, या दूसरा वो बेच रहा है। जब भी वो खरीदेगा तो उसका ट्रिक अलग होता है, यानी उसका मेथड अलग होता है। अगर जब वो बेचे और समान हो, यानी कि लाभ भी समान हो रहा है और हानि भी समान हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल होता है। क्योंकि हमसे यहाँ पे उसका मान नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे लाभ या हानि, ठीक है ना। लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि। कब ये फॉर्मूला आपको लगाना है, जब संख्या यानी कि 10% की वृद्धि या 10% का लाभ या 10% का यानी कि कम यानी कि हानि हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे बट्टे में 100। 10 का स्क्वायर आप जानते हो 100 बट्टे में 100 आएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 1%। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है, सॉरी बी ऑप्शन, ए आपका भाई इसका बी ऑप्शन सही है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है तो आप इसको सही कर लेंगे, ये डी ऑप्शन है, ठीक है ना, ये डी ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। फॉर्मूला क्या रखना है याद, कि लाभ या हानि जब भी आपसे पूछे, लेकिन कब, जब वस्तु को बेचा जा रहा होगा। और जब वस्तु बेचा जाएगा तो उस पर लाभ या हानि समान मात्रा में हो रहा है। अगर लाभ 10% है, हानि भी 10% है, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे x² बट्टे में 100, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आसन्न फलके यानी कि घनाभ की अगर हम लोग बात करें तो घनाभ जो है आपका, आप देखोगे तो अगर एक घनाभ हमें बनाना है तो 2 आयत को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे आप 2 आयत को आपस में जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका घनाभ। और प्रत्येक फलक आप चेक करोगे तो वो किसके रूप में होता है, आपके आयत के रूप में होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये हमसे बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल। और आप सभी लोग जानते हो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और बोल रहा है कि ये लंबाई गुने चौड़ाई जो है वो ए है। देख लीजिए क्या बोला है, फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी सी है। तो पहले एल इंटू बी लिखिए, फिर बी इंटू एच लिखेंगे, और फिर आपका L इंटू एच लिखेंगे, और बराबर में कितना C। और आप बताओ जरा घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, तीनों को आपस में गुना करेंगे। तो L इंटू बी, B इंटू एच, और आपका L इंटू एच बराबर में कितना होगा ABC। अब देखो L कितने बार है, 2 बार, B कितने हैं 2 बार, H कितने हैं 2, तो यानी L² B² H² ABC बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं LBH का होल पावर 2 बराबर ABC। और ये पावर जब भी उधर आप भेजोगे तो ABC का होल पावर कितना आ जाएगा 1/2। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे भी एरर है, यानी ऑप्शन में आप क्या कर लेंगे, ऑप्शन बना लेंगे। ये ऑप्शन बी है आपका, सॉरी ये बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, और ये आपका डी ऑप्शन है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है, और 3 वर्षों में वो जो है आपका 1700 रुपये हो जाती है। तो हमसे कह रहा है कि ब्याज की दर बताइए कि उसकी ब्याज की दर जो होगी वो कितनी होगी। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये 2 वर्षों में कितनी हो रही है आपकी 1600 रुपये। तो कहने का मतलब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा P इंटू 1+ का R/100 की पावर T। तो हम लोग यहाँ पे यही फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं,
आपको हम एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए इस मेथड को रहने देते हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब भी दर कहे, क्या कहे आपसे कि दर बताइए कितनी होगी, तो दर निकालने के लिए आप याद रखना फॉर्मूला A2 अपॉन में A1 और इसका होल पावर 1/में T2 माइनस T1 माइनस का 1 इंटू में कितना 100। अब A1 A2 क्या है, तो A1 A2 मिश्र धन है, यानी A2 का मतलब दूसरा मिश्र धन, A1 का मतलब पहला मिश्र धन। तो देखिए आपका पहला मिश्र धन कितना है 1600 रुपया, दूसरा मिश्र धन कितना है आपका 1700 रुपये। आप यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 1700 बटे में 1600 और 1/T2, T2 का मतलब पहले यानी दूसरा समय, दूसरा कितना कह रहा है 3 वर्ष, तो 3 माइनस पहले में कितना बोला है 2 वर्ष, तो 2 करेंगे माइनस का 1 और इंटू में कितना लेना है आपको 100। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1/3 में से 2 जाएगा तो 1, अर्थात बचा कितना आपके पास, तो आपके पास जो बचेगा इधर मैं कर देता हूँ, देखिएगा जो आपके पास रेट जो आएगा आर जो आएगा आपका, वो आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 17/16 और माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में कितना है 100। आप जब इसको हल करोगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16, 17 में से 16 जाएगा, 1/16 बचेगा, गुने में कितना आएगा 100, 4 से कैंसिल करिए, 4 चौका 16, 25, आपका ये आ जाएगा 25/4 अर्थात 4 से भाग करेंगे 6.25% आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन हमने सही कर दिया है, आप ध्यान देंगे, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। नेक्स्ट पीडीएफ में जब भी हम लोग इसको देखेंगे तो उसमें संशोधन मिलेगा आपको, ठीक है। पहला ये आपका पीडीएफ था जिसमें हो सकता है कि टाइपिंग में गलती हो गई हो, ऑप्शन में ही गलत है, क्वेश्चन कहीं गलत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो भी आपके भाई मित्र पढ़ रहे होंगे उनको ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग आपके साथ मेहनत करेंगे और आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहिए और उम्मीद रखिए कि आपको पेपर से पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ आपके कई क्लासेज मैराथन की भी लगेंगी जिसमें आपको सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करके देंगे। और जो भी वीडियो आपको मिले, मैंने टाइमिंग पहले भी आपको बता रखा है, 5 से आपकी मैथ की क्लास रहेगी, 6 से आपकी रीजनिंग की क्लास रहती है, 7 से आपकी जीएस की क्लास रहती है और 8 से आपकी हिंदी की क्लास रहती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।